तो दोस्तों ये इंदौर से जो बुरहानपुर के बीच नया हाईवे बन रहा है उसकी हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टनल के वहाँ से दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं सामने आप, हम अपनी गाड़ी से नीचे जा रहे हैं जहाँ से नया टनल का रास्ता पहाड़ों के अंदर से होकर निकलेगा। उस टनल का एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। देखिए सामने पहाड़ के नीचे से 2 टनल आपको दिख रही होगी और इस वक्त हम करीबन पहाड़ के 100 फीट नीचे तक जा रहे हैं। देखें आप, ये आपको शायद कैमरे में इतना स्पष्ट नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम लगातार नीचे की ओर उतर रहे हैं। और अब हम अपनी कार यहाँ पे पार्क कर देते हैं साइड में और आपको लेकर चलते हैं टनल के अंदर। तो जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे पीछे, ये इंदौर की सिमरोल टनल है। टनल नंबर 1 जो इंदौर से इच्छापुर बुरहानपुर का जो हाईवे बन रहा है, पिछले 3 सालों से लगातार बन रहा है, तो ये उसका इंदौर वाला मुहाना है। ये देखें आप मेरे पीछे 2 टनल आप देख रहे हैं और ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और हम इस पूरी टनल में अंदर चलेंगे, आपको दिखाएंगे टनल को अंदर से भी। और ये अभी मेरे अनुसार जो मेरी यहाँ के सुपरवाइज़र वगैरह से बात हुई है तो उनके हिसाब से अभी इस पूरी टनल को कंप्लीट होने में कम से कम 1 से 1.5 साल और लगेगा। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हम जल्द से जल्द इस टनल को कंप्लीट करके इस हाईवे को शुरू करेंगे, लेकिन यहीं के स्टाफ और यहीं के वर्कर्स का ये कहना है कि अभी 1 से 1.5 साल अभी इन टनल को कंप्लीट होने में लगेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसा पहाड़ को तोड़ के पहाड़ के नीचे से ये दोनों टनल बना दी गई है। और वैसे ये टनल पूरी खुल चुकी है, इसके दोनों मुंह खुल चुके हैं। और ये देखिए करीबन एक टनल 3 लेन या 4 लेन की रहेगी, तो इसके हिसाब से काफ़ी चौड़ी टनल है। इस वक्त कैमरे पे आपको लग रहा होगा कि ये छोटी टनल है, लेकिन ये काफ़ी चौड़ी टनल है। एक बार में 3 बसें या 3 ट्रक, 3 बड़ी गाड़ियाँ एक साथ अंदर दौड़ सकती है। तो 6 लेन हम बोल सकते हैं दोनों टनल को। तो आइए चलते हैं अंदर और चेक करते हैं अंदर से इन टनल्स को। तो दोस्तों मैं इस टनल के अंदर आ गया हूँ। ये भेरू घाट टनल नंबर 1 है इंदौर की साइड से। और आप ये देखिए अभी भी पहाड़ों का पानी इस टनल के अंदर यहाँ से गिर रहा है। ये देखिए अभी हमने टनल में प्रवेश ही किया है। ये टनल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये जगह जगह से आप देखेंगे ऊपर से पानी गिर रहा है, पहाड़ों का पानी, जबकि अभी तो गर्मी का मौसम है। और ये प्लास्टर का काम चल रहा है। यहाँ देखिए दीवारों पर प्लास्टर इन्होंने करना शुरू कर दिया है और ये लग रहा है आराम से यहाँ पर 3 लेन बड़ी 3 गाड़ियाँ एक साथ चल सकती हैं। मतलब 3 बसें या 3 ट्रक एक साथ यहाँ पर रन कर सकते हैं, ऐसा मुझे इसकी चौड़ाई देखकर लग रहा है। और अब हम इस टनल के एक मुहाने से, इंदौर वाली साइड के मुहाने से, जो घाट के अंदर वाला मुहाना है उसका मुंह है, उस ओर हम जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे से एक ट्रक आ रहा है अंदर, क्योंकि ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है अभी। और काफ़ी लंबी टनल है क्योंकि काफ़ी देर से हम चल रहे हैं और अभी सामने वाला जो मुंह है वो हमें नहीं दिख रहा है। ये तो सामने लाइट्स वगैरह देख रहे हैं आप, लेकिन सामने वाला जो किनारा है, जो मुंह है, वो अभी सामने नहीं आया है। और ये जो ट्रक है ये अंदर जा रहा है इस टनल के अंदर, क्योंकि अभी ये टनल अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत भयंकर डस्ट उड़ा दिया इस ट्रक ने, क्योंकि ये नीचे है ना पूरा सीमेंट है। एक्चुअली ये प्लास्टर का काम चल रहा है टनल में, तो
सीमेंट बहुत ज़्यादा है जगह जगह, और वो सीमेंट आप देखो कितनी उड़ रही है। यहाँ भी पानी टपक रहा है। भाई साहब दिन में यहाँ पे अलग ही डरावनी फीलिंग आ रही है, आवाज़ गूंज रही है और बड़ा ख़तरनाक सा लग रहा है। तो रात को कोई आ जाए तो क्या हाल होंगे। एक्चुअली पीछे लाइट्स चालू थी, इस और लाइट्स चालू नहीं है। ये देखिए वो पीछे लाइट्स चल रही हैं काफ़ी सारी, इधर लाइट्स नहीं है। और हम वैसे दूसरे किनारे तक आ गए हैं। सामने आप देखो जो बहुत तेज़ उजाला आ रहा है ना, वो हम दूसरी साइड आ गए हैं। तो ये देखिए हम लोग इस टनल के दूसरे मुहाने पर, यानी कि दूसरे किनारे पर, दूसरे छोर पर आ गए हैं। और सामने अब आपको पूरा जंगल देखने को मिलेगा। इस और जो टनल जहाँ खुलती है यहाँ पे पूरा जंगल है और यहाँ पे ओवरब्रिज बन रहा है। तो इस ओवरब्रिज के बारे में भी आपको पूरा डिटेल में बताते हैं अभी। ये देखिए काफ़ी चौड़ी टनल है। वैसे कैमरे पे शायद अपने को लगता है कि छोटी है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ना 3 बसें या 3 ट्रक एक साथ चल सकते हैं। तो ये पूरी जो दोनों टनल मिला के 6 लेन बना रहे हैं, या हो सकता है 8 लेन हो, क्योंकि काफ़ी चौड़ी है। ये आ गए हम लोग बाहर। तो एक तो हमारे पूरे पाँव की हालत ख़राब हो गई। देखो आप, ये देखो शूज़ की क्या स्थिति है और पेंट की क्या स्थिति है। एक्चुअली ये पूरी सीमेंट है। मैं अगर आपको बताऊं देखो हमारे विक्रांत जी के साथ भी यही पोजीशन है। ये पूरी सीमेंट है, ये देखिए ये। और ये जैसे जैसे हम चल रहे थे ना, वैसे वैसे उड़ रही थी हमारे ऊपर। अब ये देखिए यहाँ पे दोनों टनल के लिए जो ब्रिजेस हैं उनका काम पूरी तेज़ी से चल रहा है। जैसे आप टनल से कार लेके अपनी निकलेंगे तो आप नीचे देखिए ये जंगल है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इन ब्रिजेस पर से होते हुए सीधे आगे निकल जाएंगे। ये देखिए यहाँ से ये रही टनल, और एक टनल उस ओर है तो वो थोड़ी पीछे जाकर खुल जाती है, तो वो यहाँ से नहीं दिखेगी हमें। और ये ऊपर जंगल है और ये ब्रिजेस का निर्माण हो रहा है। तो भाई साहब ये है इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे जो नया बन रहा है। और ये देखिए कितना शानदार दृश्य यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ये जो नए ब्रिज का निर्माण हो रहा है, ये यहाँ से खड़े होकर शायद आपको ये तस्वीरें पहली बार देखने को मिलेगी। ये देखिए, और वो वहाँ पर उस और पुराना रोड है। अगर मैं जूम करता हूँ शायद कुछ गाड़ियाँ आपको चलती हुई दिखेंगी। ये देखिए वो है पुराना, और ये जंगल के बीच में से स्ट्रेट नए 2 ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। वो बिल्कुल सामने जाके वो कनेक्ट हो जाएंगे रोड से, और इस ओर ये रहेगा टनल। मतलब आपकी जो गाड़ी आएगी ना, वो पता भी नहीं चलेगा कब पहाड़ों के बीच में से होते हुए, पहाड़ों को चीरते हुए, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा, सीधी चले जाएगी खंडवा बुरहानपुर ओंकारेश्वर की ओर। तो जो घंटों का सफ़र है वो मिनटों में हो जाएगा और कोई जाम भी नहीं लगेगा। अभी तो बहुत जाम लगता है। ये 1 लेन आने की और 1 लेन जाने की, 2 ब्रिज आप देखो यहाँ बन रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग इस टनल से आए थे, ये टनल है जिससे अभी हम आए हैं, और अब हम आपको उधर वाली जो उधर की दूसरी टनल है उस ओर से लेकर चलते हैं। क्या आप लोग रात को भी यहीं रहते हो क्या? हाँ सर, यहीं रहते हैं सर। अच्छा, तो ये पूरे जंगल के अंदर ही रहते हो मतलब? तो ऐसे कितने कितने लोग हैं जो यहीं रहते हैं रात को? यहाँ पे अभी फ़िलहाल में 35 लेबर हैं सर। 35 लेबर? हाँ सर। जो रात को भी यहीं रुकती है? हाँ, रात को यहीं रुकते हैं सर। तो मैंने तो सुना है हमारे अपने इस जंगल में तेंदुए वगैरह भी हैं, तो आपको दिखे कभी? देखे हैं सर, 2-3 को दिखाए हैं सर। देखे 2-3 लोग? बाकी उन लोग के बदमाशी करिएगा तब कुछ नहीं करेंगे सर। अगर बदमाशी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेगा? हाँ सर, बदमाशी करेंगे तो उन लोग फिर कुदाता है सर। कहाँ के हो? यूपी के रहने वाले हो? हाँ सर, यूपी के हैं सर। कौन से जिले के हो? बनारस के हैं सर। अरे वाह, तुम्हारी टोन से पता चल गया था कि तुम यूपी के हो। हाँ सर। चलो, तो यहाँ कितने महीनों से या साल से रह रहे हो? यहाँ पे अभी हम 4 महीना हो गया सर। तुम्हें 4 महीना हुआ हाँ है? सर। अच्छा, कुछ लोग पहले से भी होंगे? हाँ, कुछ लोग पहले से हैं सर।
अच्छा, हम्म। तो यहाँ खाने पीने का बंदोबस्त कैसे हो जाता है फिर? सामने है सर, भंडारी है ना सर। अच्छा, ये पूरा बना रखा है। हाँ सर, ये किसी अच्छा, ये ढाबा है आपका एक प्रकार से। तो सभी 35 लोगों का खाना यहीं बनता है? हाँ सर, सब यही बनता है सर। बहुत बढ़िया। वैसे इस प्राकृतिक आनंद जगह में रहने का भी एक अलग ही आनंद है, हाँ सर। लेकिन वो आनंद 1-2 दिन ही अच्छा लगता है ना। हाँ सर। हाँ, जब महीनों रहो हाँ सर। तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। ये रास्ता चालू है या वाली दूसरी टनल चालू है? हाँ सर, चलो। चालू है ना, ठीक है ठीक है। ये देखिए, इन छोटे छोटे चद्दरों के टपरों में, इसे घर कहूँ नहीं कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन छोटे छोटे कमरों में, मतलब ये कमरे भी नहीं हैं एक प्रकार से, और इतनी कम हाइट है, मेरे सर से भी नीचे। ये देखो आप, ये मेरा सर जो है वो भी इस पर टकरा रहा है। अब ये लोग इस तरह के कमरों में रहते हैं। ये एक पलंग हो गया, ये देखिए, ये लोहे से बनाया हुआ है, और वो भी आप देखो सिर्फ तारों को बांधा गया है। सिर्फ तारों को बांध के इन्होंने पलंग बना रखे हैं, और इसी पे ये रात गुजारते हैं। यहाँ मोबाइल वगैरह चार्जर लगे हुए हैं इनके। यही इनकी ज़िंदगी है, यही इनका घर है, सोचिए आप। और ये जो लेबर है, ये इतने कम संसाधनों में सिर्फ पेट भर के इन छोटे छोटे चद्दरों के टपरों में रह के हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मेहनत करते हैं। और क्या सुविधा मिल रही है इनको यहाँ? कुछ भी नहीं मिल रहा है। और अगर मैं बात करूँगा ना, अगर इनकी तनख्वाह की, मैंने पूछा नहीं उनसे, लेकिन अगर इनकी तनख्वाह की भी बात करूँगा तो क्या मिलता होगा इनको? दिन का 500 रुपये, और ये कोई महीने से भी नहीं होते हैं। तो जितने दिन काम करेंगे उतनी दिन की तनख्वाह इनको मिलेगी। तो हमारे देश में लेबर्स जो होती है ना, लेबर, वो बहुत बहुत बुरे हाल में होती है। ये देखिए कितनी, मतलब क्या स्थिति है। पानी भी जो ये पीते होंगे, ये टंकियों का रखा हुआ पानी, ये नहाते भी इसी से हैं, पीते भी इसी को हैं। वो इसी में इनकी कैप भी रखी है, क्योंकि और क्या, इनको फ़िल्टर पानी थोड़ी ना मिलेगा कहीं से। इसी में पक्षी भी आके पी लेते होंगे, जंगली जानवर भी आ जाते होंगे रात बिरात, और सब मिलकर एक साथ जीवते भी हैं, एक साथ खाते भी हैं, एक साथ पीते भी हैं। हम तो सोचते हैं ना कि हम कैंपिंग करेंगे ऐसे पहाड़ों में जाके, हमारे लिए एक दिन की कैंपिंग बहुत इंजॉयफुल होती है। ये लोग महीनों तक इन्हीं जंगलों में रह के हमारे लिए इन हाईवे का निर्माण कर रहे हैं। तो सैल्यूट करना चाहूँगा ऐसी लेबर को। हमें दूर से ये सब चीज़ें पता नहीं चलती हैं, जब हम इनके नज़दीक आते हैं ना, तब हमें पता चलता है। और आज मैं आपको इनके नज़दीक लेकर आया हूँ, इनके संघर्ष को भी दिखाना चाहता हूँ। सिर्फ ये शानदार हाईवे को ही नहीं दिखाना चाहता, इनके संघर्ष को भी दिखाना चाहता हूँ, और कैसे भारत में लेबर काम करती है, तब हमें शानदार बड़े बड़े हाईवे और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं। तो चलिए, बातों बातों में हम आ गए हैं ये दूसरी टनल के मुहाने पर। और ये टनल छोटी है, क्योंकि जितना हम खुले में चल रहे हैं ना, उस हिसाब से तो लग रहा है, क्योंकि उस ओर से दोनों टनल का मुंह एक ही जगह से खुला था, और यहाँ पर ये टनल छोटी है। अलग ही समझ में आ रहा है, काफ़ी छोटी होगी। और यहाँ से बन जाएगा रोड, यहाँ पे 4 लेन 6 लेन जो भी ये बनाना चाहें यहाँ पे बन जाएगा। ये 1 वे है, एक साइड के यातायात के लिए। ये नीचे से ऊपर जाएगा, इधर से जो यातायात होगा ना, ये नीचे से ऊपर जाएगा। इंदौर की ओर जाने के लिए है ये टनल। यानी अभी हम इंदौर की ओर जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से चढ़ेंगे हम टनल में, और वो जो उधर वाली टनल थी वो इंदौर से नीचे आने के लिए। ये टनल छोटी है। ये देखिए सामने से आपको जो उजाला दिख रहा है ना, वो दूसरा इसका मुंह है। ये देखिए, उधर वाली टनल में तो हम बहुत परेशान हो गए थे, उधर का बहुत लंबी टनल थी। ये छोटी टनल है, और इसमें आपको बढ़िया, ये देखिए, ये पूरा प्लास्टर हो रहा है। ये जो गलियारा छोड़ा गया है अभी, ये बहुत ऊंडा है, यानी ये पानी के लिए छोड़ा गया है। हाँ, ये जो पहाड़ों में से अगर पानी वानी आएगा तो वो इसके अंदर आ जाएगा। और अभी यहाँ तक प्लास्टर हो गया है, आगे का प्लास्टर बाकी है। तो ये देखिए, ये प्लास्टर कैसे किया जा रहा है इस टनल के सीलिंग पर। ये बड़ा डंपर खड़ा एक,
और डंपर के ऊपर इन्होंने एक प्लेटफॉर्म रखा है और उसके ऊपर दूसरा प्लेटफॉर्म रखा है, और वहाँ जाके फिर एक व्यक्ति खड़ा होकर या जो भी लोग खड़े होकर इस पे ऊपर का काम प्लास्टर या जो भी उनको करना है वो ऊपर करेंगे। तो ये देखिए ये तरीका है इनका। तो ये जो यहाँ पे ये जो लोग हैं, ये आप देखिए यहाँ पे स्लैब बना रहे हैं, छत का स्लैब। जैसे कि ये यहाँ पर इन्होंने पहले इस तरह से सीमेंट के स्लैब रखे हैं और उसके अंदर जो है फिर उसके अंदर ये माल भर रहे हैं। तो आप लोगों के हिसाब से इसको अभी कितना टाइम और लगेगा पूरा कंप्लीट होने में, आपको क्या लगता है? अभी इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 2 साल तो लग ही जाएगा अभी। 2 साल लग सकते हैं अभी? मतलब इस टनल में, दोनों टनल में मिलाओ तो कितना टाइम लग सकता है? दोनों टनल मिलाओ तो अभी 1 साल तो हो जाएगा, लेकिन 1 साल कम से कम लगेगा। 1 साल तो लगेगा। तो मेन काम क्या बचा है? जैसे हमें तो दिख रहा है। सैंपलिंग बचा ये अभी। अच्छा। ये अभी इतना पूरा रिब लगाना पड़ेगा, इसमें लैगिंग लगा के कंक्रीट करना पड़ेगा। अच्छा, यही बहुत टाइम ले लेता है। हाँ, यही बहुत स्लो होता है ना। Slow होता है ये हाँ, काम। डेंजरस काम है ना, थोड़ा सेफ्टी से करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि एकदम हाइट पे देखो, हाँ। ट्रक से ऊपर जाके जी फिर भर रहे हैं, इधर मशीन से भर रहे हैं। हाँ, मतलब नीचे का काम हो तो आसानी से हो जाए नीचे ये। का काम हो तो आसानी से हो सकता है, लेकिन ये ऊपर का है ना, हाइट का काम है तो। और ये अभी ये पूरी टनल है और पड़ोस वाली भी है, हाँ, दोनों वो भी खाली पड़ी है, अभी उसमें भी भरना है। इसमें भी भरना है। थोड़ा थोड़ा दोनों में हुआ है, लेकिन अभी पूरा काम नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा किनारे का हुआ है, पूरा किनारे। काम नहीं हुआ। मतलब कम से कम 1 से सवा साल तो अभी ये टनल कंप्लीट होने में लगेंगे। और उसके बाद ये और भी है ऐसे टनल, उधर भी है। आगे है ना, 3 है ना ये, हाँ, एक चौरल में, एक बाईग्राम में। एक बाईग्राम में, एक चोरल में और एक ये अपनी ये अपनी सिमरोल वाली बोलते हैं इसको। तो ऐसी 3 टनल है और सबसे ज़्यादा काम इसी का हुआ है, ये तीनों बरोबर चल रहे हैं? तीनों बराबर ही चल रहा है। तीनों के दोनों मुंह खुल चुके हैं? हाँ, अच्छा, वो चौरल वाली थोड़ा शायद नहीं ओपन हुआ है, थोड़ा सा बाकी है। नीचे वाली का जो, अच्छा। हाँ, तो अभी तो ये मान के चलो ये पूरा हाईवे तैयार होने में 2 साल है। जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम झारखंड से हैं। झारखंड के? अच्छा, यूपी और झारखंड से ही ज़्यादातर लोग हाँ, हैं। ज़्यादातर उधर के ही तो आते हैं। क्या ठेकेदार वहाँ के होते हैं या आप लोगों को वहाँ से बुलाते हैं, कैसे? ये लोग तो ठेकेदार से आते हैं, हम लोग तो कंपनी से हैं। आप कंपनी से हो? जी। जिस कंपनी ने ये काम लिया है? जी। अच्छा, और आप कुछ लोग ठेकेदार के भी हो? हाँ, ये लोग तो ठेकेदार से आते हैं। अच्छा, लेबर लोग। फिर जो कंपनी आगे ठेके पे दे देती है काम। आपका मेन काम क्या होता है? ये सीलिंग भरना? मेरा ये, मैं मशीन ऑपरेट करता हूँ, पंप, कंक्रीट अच्छा, पंप आप ऑपरेट मशीन करता ऑपरेट करोगे? हूँ। जी, अच्छा, जो मेन काम है वो कंपनी के लोग करेंगे? हाँ, मेरा काम सिर्फ ये कंक्रीट करना है, बाकी ये लोग का काम है। अच्छा अच्छा अच्छा। ब्लास्टिंग वाला डिपार्टमेंट तो ख़त्म हो गया, वो सब चले गए अभी? अब ज़रूरत नहीं है ब्लास्टिंग अभी तो की? यहाँ पे जरूरत नहीं है। वो आगे वाली में चल, पंप हाउस में, भैरू घाट में चलता है। वहाँ पे चल रहा है ना? अच्छा, क्या नाम था आपका? नाम बताया आपने? विनोद कुमार। विनोद कुमार। अच्छा, ये ऊपर जाके इसमें माल फिल कर देगा, जो सीमेंट का जो मटेरियल है, जो माल बनता है कंक्रीट का, वो ये मशीन जो है वो ऊपर ले जाके उसको फिल करेगी, फिलिंग। तो भाई साहब, जितना आसान हमें लगता है ना ये सब बनाना, ये उतना आसान होता नहीं है। अभी मैंने जो लेबर है यहाँ की उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे प्रोसीजर बताया, तो उनका हिसाब से तो अभी 1.5 साल कम से कम ये टनल को ही फिनिश होने में लग जाएगा। हमें देखने में लग रहा है कि टनल खुल गई, लेकिन 1.5 भी नहीं, मैं समझता हूँ 2 साल। ये तो उनका जजमेंट था 1.5 साल, लेकिन आखिरी तक के इलेक्ट्रिक तक का, नीचे रोड बनाने का सारे काम देखेंगे तो 2 साल तो ये टनल को ही लग जाएंगे अभी। तो जिस तरह से सरकार दावा कर रही है कि हम जल्दी ये हाईवे तैयार हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता। ये कम से कम 2027 के एंड में जाके ये हाईवे इस लायक होगा कि यहाँ से पूरी तरह से गाड़ियाँ इस टनल में से क्रॉस हो सके, या पूरा हाईवे हम बोले तो 2027 में जाके ये कंप्लीट होगा। तो भाई साहब, यहाँ से हमें ऊपर जाना है अब, वो वहाँ से।